कुछ तो हुआ भाई, कुछ तो हुआ। चलो कुछ तो पंगा हुआ था भाई। अभी देखो पुलिस वाले वीडियो बना रहे हैं। नो डाउट इनका जो शेफ है बिल्कुल लुल है भाई। गजब यार। और सोयाबीन है और आलू है, मिक्स सब्जी इसकी मिल गई है। पराठे ये रे भाई, पेट में दर्द हो सकता है, विपुल भाई बोल रहे हैं उधर। हाँ यार ऑयली तो बहुत ज़्यादा है यार, पर है तो ऑयली यार। जो हाल है ना वो ये देख सकते हो, यहाँ पर समुद्र बना पड़ा है भाई, और कभी भी इसका पानी जो है ना उछाले मार सकता है। तो रेल वासियों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और इस महायात्रा सीज़न 1 यानी कि अपना जो ट्रैवल स्टार्ट हुआ था इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी यानी कि अपनी विवेक एक्सप्रेस में, आज इस वीडियो का डे 3 या फिर पार्ट 3 इसको आप बोल सकते हो। तो आज ये जो वीडियो स्टार्ट हो रही है अपने विशाखापट्टनम से स्टार्ट हो रही है। आपने इसका जो सेकंड पार्ट देखा था वो विशाखापट्टनम पे ही एंड हुआ था, इसलिए इस पार्ट को, थर्ड पार्ट को यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो देखो भाई, अपनी जो विवेक एक्सप्रेस है वो अभी आ चुकी है विशाखापट्टनम पे। यहाँ पर इसका 20 मिनट का हॉल्ट है, ये मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बता दिया था। अब आगे की जर्नी जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे आपको पता ही है, हम जाएंगे कन्याकुमारी। अब इस पार्ट में भी हम देखेंगे कि हमारे साथ इसमें क्या क्या घटता है, क्या क्या अच्छी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे साथ पेश आई, क्या क्या हमने इसमें सफ़र किया, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और अगर आप अभी तक महायात्रा सीज़न 1 से नहीं जुड़े हो ना तो प्लीज़ जुड़ जाना। रेलवास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर अगर आप देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना मत भूलना मेरे भाई, ठीक है। तो चलो चलते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूँ आपको आगे की कहानी। हाँ विपुल, मैं नहीं बुलाया, बैठो। मैंने बुलाया, बैठो। अनऑथराइज है ये, हमें दिक्कत हो रही है उठने बैठने में यार। दूसरी बात, इसका भी बैग एक बार खुला हुआ था, मेरा ही बैग खुला हुआ था, तो मैंने बोला वो आए हैं पुलिस वाले और वो टीटी। भाई कल को कुछ हो जाए कौन जिम्मेवारी लेगा इनमें से कोई? कि हमने, आप लोग क्या? हाँ फिर वही ना, हमारा वो सब मेरे को मतलब नहीं है, उनकी सीट नहीं है यहाँ पर, बस तुम्हारे पास नहीं है तुम जनरल में जाओ बस। हाँ अरे वो गेट पे नहीं कब्जा करके बैठा हुआ था, तो इन्हें सो रहे हैं तो सर ने उनको खुद आके डांटा, इन लोगों को भगाया। हाँ तो मैंने सर को रिक्वेस्ट करी मैंने, इसीलिए। थैंक यू सर। लगेज किसके है? कंप्लेंट तो करेंगे ना, नॉट योर सीट। आप कहाँ से आप भगा दूंगा, आप आएगा तो अब तो सीधा आरपीएफ बुलाऊंगा। अब आरपीएफ का नहीं जरूरत है, चप्पल बजेगा। तो दोस्तों विशाखापट्टनम से ना अपनी गाड़ी का रिवर्सल हुआ है, यानी कि कल जिस पार्ट में आपने देखा था जिस तरह से हम आए थे, अब वापस उसी तरफ रिपीट की तरफ हम ला रहे हैं, यानी कि इसका लोको जो है ना वो रिवर्स हुआ है यहाँ पर। और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम इसको आगे ही बोलेंगे, पीछे तो नहीं बोल सकते। तो विशाखापट्टनम जंक्शन के बारे में बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 8 प्लेटफॉर्म की सेवा यहाँ से आपको मिल जाती है। ये लो भाई, इस वाले पार्ट का पहला कर देख लो आप। लोको रिवर्सल हुआ है, अब हम विजयवाड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि कैसे हमारी ट्रेन में ना कुछ अनऑथराइज लोग यानी कि विदाउट टिकट जो होता है ना वो घुस गए थे और फैमिली के साथ बैठे थे। भाई बहुत देर तक बैठे रहे, हमने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है भाई, एक बार पहले बोला उठ के चले गए, फिर वापस आ गए वो ढीठ की तरह। फैमिली थी यानी कि लेडीज़ भी थी, बच्चा भी था, ठीक है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ यार, अब भीड़ है, कोई नहीं, बैठ जाने दो, कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन भाई हमने नोटिस किया हमारा बैग जो है ना 2 बारी हमें खुला हुआ मिला, ठीक है। एक बारी मेरा बैग और एक और आदित्य का बैग जो है वो खुला हुआ मिला। तो भाई अब नहीं रह सकते थे हम ऐसे शांत,
क्योंकि कल को मान लो अगर कोई सामान चोरी हो जाता है तो कुछ जिम्मेवारी लेगा क्या इनमें से? जो विदाउट टिकट थे हमारी सीट पे बैठे हुए, उनकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रही ना। ठीक है, तो हमने फिर क्या हुआ, अभी जब विजयवाड़ा स्टेशन आया था तो वहाँ पे एक आरपीएफ के जवान थे, सर को हमने बोला, और टीटी साहब थे उनको हमने बोला, तो वो उसी टाइम वो लोग हमारे कोच में आए, सीट पे आए, और उन्होंने उनको वहाँ से उठने के लिए बोल दिया कि आपकी चाहे कोई भी मजबूरी हो, लेकिन अगर आपकी सीट यहाँ पे नहीं है, टिकट नहीं है, तो आप प्लीज़ जर्नल की तरफ मूव हो जाओ, नहीं तो हम फाइन आपका लगा देंगे। ठीक है, तो भी वो फैमिली जो थी वो बहस कर रही थी मेरे से कि आपने कंप्लेंट क्यों करा। तो भाई कंप्लेंट क्यों ना करे, अगर मेरा सामान अगर कल को चोरी हो जाएगा तो क्या आप उसके ज़िम्मेवार होगे? नहीं होगे ना। तो कंप्लेंट तो मैं करूँगा अगर आपकी सीट नहीं है तो। ठीक, तो बस एक यही सब चीज़ें चली थी, बाकी सब कुछ यहाँ तक अभी तक ठीक ही रहा है। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम, देखो नए नए नज़ारे। अब जब तक देखो भाई शाम होगी, रात होगी, जब तक जितनी वीडियोस बन सकेंगे मैं उतनी वीडियोस आपको बना कर दिखाऊंगा। उसके बाद हम अभी देखते हैं अभी और क्या क्या चीज़ें करनी है। खाना पीना भी रह गया है, रिव्यू रह गया है, कंप्लीट करके फिर आपसे आगे मिलेंगे। भाई साहब ये देखो जबरदस्त सा व्यू लग रहा है, ये देखो, ओए होए 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 होए, क्या खूबसूरत सा कर्व ले रही है ट्रेन भाई, और सनसेट भी देखो। दुवाड़ा रेलवे स्टेशन यहाँ से क्रॉस हो रहा है, और देखो मुझे कौन दिखा, मुझे दिखा हरिया भाई। ओहो, दो हरिया भाई, भाई साहब दो हरिया भाई, देख रहे हो, ये दो हरिया भाई कितने सुंदर लग रहे हैं भाई, ये देख लो। और दोनों अपनी अपनी मालगाड़ियों को लेके जाते हुए, अपनी अपनी मालगाड़ियों को, अपनी अपनी सेटिंग, अपनी अपनी माल गाड़ियों को लेके जाते हुए। वो हरिया भाई ने भाई छक्का मारा है, क्या स्पीड है भाई साहब। आ गया सिग्मा बॉय। ओहो WAP7 लोकोमोटिव के साथ कौन है भाई? कौन है, अपना नाम बताओ भाई। विशाखापट्टनम तिरुचुवेली एक्सप्रेस। नजारे, सिग्मा बॉय अगेन, बड़ा स्पीड भाई। सिग्मा बॉय, हरिया। अपनी ट्रेन इस टाइम पे देख लो कितनी चल रही है, 115। वाह यार ग्रेट।
हाँ लगभग आप 110 समझ के चलो कि 110 के स्पीड में अपनी गाड़ी जो चल ही रही है। ग्रेट भाई, इस टाइम का रिकॉर्ड है, देख लो। और अभी तो मैं सही बोलूँ, अभी थोड़ी सी धीरे चल रही है। मैंने एक बार दिन में रिकॉर्ड किया था तो 130 चल रही थी। तो दोस्तों 2625 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं समालकोट जंक्शन पे। यहाँ पर वैसे तो 1 ही मिनट का हॉल्ट है और स्टेशन काफ़ी खुला सा बनाया हुआ है। लो भाई, अपने ट्रेन का टाइम भी हो गया। तो दोस्तों समालकोट से अपनी जो ट्रेन है वो निकल चुकी है और यहाँ पर आपको बता दूँ कि ऑफिशियली इसका 1 ही मिनट का जो हॉल्ट था वो सिर्फ 1 मिनट के लिए था। ठीक आ रहा है इसमें पिक्चर सही आ रही है ना? तो 1 मिनट का हॉल्ट था। यहाँ पर आपको 3 प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, ठीक है। और ये एक जंक्शन स्टेशन है, तो वैसे इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो देखो अभी रात का नज़ारा आप देख रहे हो, यहाँ पर बेंचेस लगे हुए हैं, खुली है और साफ़ सफाई यहाँ पर प्रॉपर तरीके से करी गई है। तो दोस्तों आज विवेक एक्सप्रेस में हमारी 3rd नाइट है और 3rd नाइट में जो डिनर है ना, आज हमने ट्रेन की पेंट्री से ही लिया है। तो खाना अपना आ चुका है, बिल्कुल गर्मा गर्म खाना है। और हमारा तो भैया स्पेशल वाला आया हुआ है, देखो बिल्कुल ही चावल एकदम गर्म है। आपको बता दूं कि देखो यहाँ तो चावल ही है, यहाँ पे एक सेकंड चलो ना यार, इसको खोल लेता हूँ मैं, आपको फिर दिखाता हूँ और टेस्ट भी बताऊँगा। देखो दाल तो बहुत ही कम क्वांटिटी में है। सबसे पहले मैं बता दूँ, दाल की तो क्वांटिटी ही ना के बराबर दी हुई है। कोई नहीं, करते हैं इस बारे में भी बात। बट यहाँ पर आप देखो चावल आपको गर्मा गर्म मिल रहा है, एक आपको गुलाब जामुन मिल रहा है। सब्ज़ी किस चीज़ की है? सब्ज़ी है मेरे ख्याल से चने आलू की सब्ज़ी है इसमें, ठीक है। एक अचार मिला है छोटा सा, ठीक है। अब देखो क्या है, वैसे इसके साथ तो 2 पराठे या फिर 4 रोटी मिलती है, वो नहीं है। लेकिन उसकी जगह पे इन्होंने एक्स्ट्रा चावल दे दिया। वो बोल रहे हैं कि भाई ट्रेन में रोटी बनती ही नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर रोटी नहीं बनती है तो देखो पेट तो नहीं भरेगा ना इतने कम चावल में। तो उन्होंने एक्स्ट्रा चावल हमें दे दिया। बाकी अब बारी है भाई टेस्ट करने की, तो टेस्ट करते हैं। जेन्युइन रिव्यू आप तक दे देते हैं। तो चलो भाई साथ में ही दाल की क्वांटिटी देखो, चम्मच ही पूरा डूब नहीं पा रहा है, कितनी कम दाल है। कल भी दाल कम थी तो हमने इनसे दाल मंगवाई तो उन्होंने दाल हमें दे दी। बाकी खा के देखते हैं ज़रा। नो डाउट इनका जो शेफ़ है बिल्कुल लुल है भाई, कुछ नहीं आता बनाना इसको। आज फिर से नमक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नमक है। सब्ज़ी खा के देखो भाई, नमक में खुला हाथ डालता हो, बहुत ज़्यादा नमक है। यहाँ तक कि मेरे गले में लगने लग गया, इतना ज़्यादा नमक है। समझ नहीं आ रहा खाएं कि क्या करें आप। नहीं खाए तो खाना भी फिर वेस्ट होने लगता है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि रोटी बनती ही नहीं है भाई साहब। तो देखिए एक्स्ट्रा में चावल मिला है, कल भी हमें चावल मिला था, आज भी हमने डिमांड की कि रोटी दो, लेकिन बोले कि रोटी नहीं बनता है, चावल ही दिए। बाकी गर्मा बहुत ही गर्म है। चलिए इसे खाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है आज का, कल से तो बेहतर है आज का। मुझे तो नमक ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं आप कम नमक खाते होगे शायद। नमक मैं बहुत मतलब सही मात्रा में खाता हूँ, ये भी नहीं कि कम और ज़्यादा नहीं, बट उसी हिसाब से बता रहा हूँ मैं। मेरे हिसाब से नमक बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा, दोनों चीज़ों में। चलो खाता हूँ, बाकी फिर आपको बताता हूँ। भाई साहब वंदे भारत निकल रही है यहाँ से, वो भी ऑरेंज वंदे भारत। 20,834 जैसे आदित्य बोल रहा है वैसे मैं बता रहा हूँ। मुझे वैसे तो हाँ भाई 20,834 जबरदस्त लग रहा है भाई साहब। ये देखो C9 कोच C8 राजमंडी रेलवे। और ये देखो राजमंडी पे हम इसको क्रॉस कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। रेलवे स्टेशन से भाई निकल रही है ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, भाई। 16 बहुत ही सुंदर लग रही है। 16 कोच 20,834 जरा 16 कोच वाली वंदे भारत, जो कि ऑरेंज वंदे भारत है। रात में और ज़्यादा ब्यूटी लग रही है ये देखने में। ओ बाय। विजयवाड़ा क्रॉस करते हुए
मॉर्निंग रेलवासियों देखो आज अपना जो ये ना तीसरा दिन है और यहाँ से जो वीडियो है ना वो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। रात को पता नहीं, मुझे याद नहीं, मैंने गुड नाइट बोला था नहीं बोला था, शायद मैं कहीं सो ना गया हूँ, थकावट थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो मैं सो गया था। ठीक है, खाना खाने के रिव्यू के बाद। अच्छा जी, तो अब देखो अब कौन सा स्टेशन आने वाला, अब आने वाला है काटपाड़ी जंक्शन, जिसका जो स्टेशन कोड है वो है KPD और 3280 किलोमीटर हम पूरा कर लेंगे जब हम स्टेशन पे पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको 5 प्लेटफॉर्म की सुविधा मिल जाती है, 10 ट्रैक्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और डिवीज़न लगता है इसका चेन्नई। तो भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन है, बाकी तो देखो स्टेशन अभी आने वाला है, जब आएगा तो आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ की खूबसूरती, यानी कि तमिलनाडु में हम एंटर हो चुके हैं और तमिलनाडु की खूबसूरती आप इस टाइम पे देखोगे। सामने पहाड़ आप देख रहे होंगे, ये देखो बहुत सारे पहाड़ अभी पीछे निकल गए। भैया बैग ले लेना, ठीक ना? भैया मैं जा रहा हूँ, ठीक ना? डिब्रूगढ़ से 3280 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम कहाँ पहुँच चुके हैं? हम पहुँच चुके हैं भाई काटपाड़ी जंक्शन, जो कि अपने तमिलनाडु में रहता है, तमिलनाडु स्टेट का हिस्सा है ये। बाकी की इन्फॉर्मेशन तो देखो मैं आपको दे ही चुका हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। 5 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 10 ट्रैक्स की सुविधा मिल जाती है। बाकी यहाँ पर वेटिंग हॉल है, खाने का स्टॉल है, बैठने के लिए सही जगह है, डस्टबिन यहाँ पर पड़े हुए हैं, साफ़ सुथरा है, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है ये, ठीक है। और ये चेन्नई डिवीज़न में आता है, यहाँ से कई सारी लाइन्स जो हैं वो निकलती हैं और इंडिया के कई सारे हिस्सों को यहाँ से ये लाइन जोड़ती है, तो इसलिए ये खास स्टेशन या जंक्शन हो जाता है। स्टेशन साफ़ सुथरा लगा, काफ़ी अच्छा है, अनाउंसमेंट प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही है। लो भाई, तो भाई खाने के लिए हमने क्या ले लिया साउथ इंडिया में, ये देख लो भाई, इडली वड़ा दोनों ले लिया। अब इसका रिव्यू करते हैं ट्रेन के अंदर बैठ करके, और टाइम भी हो जाएगा थोड़ी देर में, यानी कि 5 मिनट का स्टॉपेज है। तो चलो अब इसको खा के आपको बताता हूँ कि कैसा लगा ये इडली और वड़ा। भाई काटपाड़ी से अपनी जो ट्रेन है ना वो अब निकल चुकी है, और जैसा कि मैंने नाश्ता ले लिया था अपने लिए, तो यहाँ पर भाई अपना इडली और वड़ा दोनों मिल चुके हैं। सांभर तो उतना दिया नहीं, थोड़ा सा ही दिया, बट मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था भाई। ऑसम, मज़ा आ गया भाई। सुबह सुबह साउथ इंडियन खाना मिल जाए, नाश्ता मिल जाए, और क्या चाहिए। बहुत टेस्टी है भाई, मज़ा आ गया खा करके। वाह, प्यारा व्यू है यार, कितना ज़बरदस्त व्यू है। ये पहाड़ आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई देखने में। भाई साहब ये कौन सा लोकल भाई, ओ गजब यार। ये लो भाई, एक और कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ जा रही है, यानी कि विवेक एक्सप्रेस जा रही है सामने से। विवेक मिली विवेक से, विवेक और विवेक दोनों। मालगाड़ी है खाली। टन टन टन। अभी समझा ले लो।
कैमरा निकालो फटाफट। वंदे भारत, वंदे भारत ऑरेंज। ओए होए होए होए, सैफरन वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई साहब व्यू देखो आप। वैसे तो धुंध लगी हुई है आगे, बट फिर भी जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्या पहाड़ियाँ हैं और नीचे घर दिखाई दे रहे हैं, इतने सुंदर बने हुए हैं ना भाई। ये नज़ारा इतना सुंदर, और प्लस आप ये ट्रेन का व्यू देखो, क्या बात, कितना सुंदर सा व्यू है। मंदिर भी देख लो, ये देखो मंदिर, और लोगों के घर में भाई खाना भी बन रहा है, वो देखो धुआं। फूलों की खेती करी गई है भाई यहाँ पर, गेंदे के फूल की खेती। मज़ा आ रहा है ना भाई, क्या व्यू है भाई साहब। व्यू देखो यार, देखो भाई कितना खूबसूरत व्यू आपके लिए। तमिलनाडु के खूबसूरत व्यूज़, पहाड़, हरियाली और ट्रेन का सफ़र, मज़ा आ जाए। चलो उस पत्थर को जूम करते हैं। ये देखो भाई साहब, ये सब अपने छिना से निकल। तो दोस्तों सेलम पे हम आ गए थे, यहाँ पर सेलम जंक्शन पे आ चुके थे, और 3484 किलोमीटर की दूरी अभी तक हम तय कर चुके हैं भाई अपने डिब्रूगढ़ से। और साथ में अगर हम बात करें काटपाड़ी से, तो 72 किलोमीटर की दूरी हम तय करके सेलम आए हैं। यहाँ पर आपको 5 प्लेटफॉर्म की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है, और इसका जो डिवीज़न लगता है वो सेलम ही लगता है। कुछ तो हुआ भाई, कुछ तो हुआ। चलो 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 चलो। क्या हो गया था? कुछ तो पंगा हुआ था भाई। अभी देखो पुलिस वाले वीडियो बना रहे हैं, कुछ तो लफड़ा कर दिया किसी ने। भाई स्मोक निकल रहा है ट्रेन से, धुआं निकल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने गाड़ी रुकवा ली है भाई। धुआं निकल रहा है, और तेरी स्पार्किंग हुई है बड़ी बड़ी तेज़, नीचे ट्रेन में स्पार्किंग हो रही है। आप प्रॉब्लम हो गई है भाई, अपनी ट्रेन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। भाई साहब प्रॉब्लम हो गई है, मतलब वीडियो बनाना था, उसको पकड़ लेता हूँ। हाँ जा रहा हाँ हाँ हाँ। भाई अब काम चालू है इसका, जो भी है टेक्निकल फॉल्ट इसको सुधारा जाएगा भाई चलो कम से कम टेक्नीशियंस एकदम आ गए, और टेक्नीशियन ने भाई भाई क्या ही मतलब बिल लगा। आ गया टेक्नीशियंस।
वो तो शुक्र है टेक्नीशियंस की नज़र में आ गया। अभी गाड़ी निकली नहीं थी और पहले आ गया नज़र ये। तो जैसा कि अभी आपने देखा ये पीछे वाली क्लिप में कि कैसे भाई हमारी ट्रेन में प्रॉब्लम आ गई है। आगे वाले कोच में यानी कि मैंने ये तो ध्यान नहीं दिया कि S5 है कि S6 है, बट उसमें एक इलेक्ट्रिक बॉक्स होता है, उसमें ना आग लग गई है। लाइक जैसे, चलो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला बॉक्स देख रहे हो, देखो इस तरह का बॉक्स है। तो वहाँ पे उस वाले बॉक्स में ना थोड़ी सी स्पार्किंग हो रही थी। पहले धुआं निकलते हुए देखा रेलवे स्टाफ ने, तो ट्रेन को जैसे पहले तो ग्रीन लाइन दे दिया था, ट्रेन अपनी चल भी चुकी थी। बट उन्होंने जब चेक किया ना, वो झुक करके चेक करते हैं, तो देखा कि भाई इलेक्ट्रिक में मतलब इलेक्ट्रिकल बॉक्स में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो उन्होंने देखा, सब चेक ही कर रहे थे, मैं भी जा करके देख ही रहा था। तो उसमें से भाई साहब क्या होता है, स्पार्किंग होने लगी बड़ी तेज़। तो फिर उन्होंने क्या किया भाई, ट्रेन को खड़ा कर दिया और रेड सिग्नल पे खड़ा कर रखा है। अभी हॉर्न तो बजा, बट समझ नहीं आ रहा अपनी ट्रेन का ये क्या है। बट इंजीनियर्स आ गए थे उसी टाइम, टेक्नीशियंस आ गए थे और हर कोई जा करके उसको चेक करने लग गया था ताकि कोई भी खतरे की बात ना हो। तो बस यही मंजर था। अब इसीलिए सेलम जंक्शन पे अभी तक हमें टाइम लग रहा, वरना अपनी ट्रेन तो काफ़ी आगे निकल गई होती। बट खैर, जब जाना है तो थोड़ा सेफ़ जाना है। मैं तो ये बोलूँगा भाई, जब भी भेजो थोड़ा सा सेफ़ भेजो, ताकि किसी को भी जान माल की कोई हानि ना हो, कुछ किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो फाइनली अपनी ट्रेन जो है ना, वो सेलम जंक्शन से निकाली जा रही है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आग वाली जो घटना हो गई थी, उसके बाद इसको ठीक करके भाई यहाँ से अपनी ट्रेन को अब रवाना कर दिया गया है। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा दर्द हो ना हल्का सा, ठीक है। तो अब अपनी ट्रेन को यहाँ से रवाना कर दिया गया है, यानी कि सेलम से अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी ट्रेन ने स्टेशन पे ही रफ्तार पकड़ लिया, करीब 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली है, और सेलम से हम अभी निकलते हुए। इरोड जंक्शन अपने जो ट्रेन है वो अब पहुंच चुकी है। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, मैं बार बार जा नहीं रहा क्योंकि ना बहुत ज़्यादा अपना सर दर्द सा हो रहा है, तो मैं बाहर तो अभी नहीं जाऊंगा, सर दर्द हो रहा है मेरा, ठीक है। बाकी गर्मी है यार, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है। देखो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर प्याज वाले समोसे मिल रहे हैं, पकौड़े मिल रहे हैं, वड़ा मिल रहा है मिर्च के साथ। नहीं सही में नहीं यार दिन रहते ना ऐसे उगार गंजे। अरे पहले कितना पॉइंट नहीं है, जोर जबरदस्ती कर रहा मेरे को, जबरदस्ती रहेगा, पप्पी देगा, आंटी पप्पी देगा, पैसा दो। अभी रमजान का पैसा निकाल। हम रमजान नहीं मनाते हैं, इधर का देंगे हमको। तो आज विवेक एक्सप्रेस में हमारा ये 4th डे है, यानी कि चौथा दिन है। और चौथे दिन में भाई देखो, हमें खाना भी खाना है, तो अब लंच का टाइम आ चुका है। और यहाँ पर आप जो प्लेट्स देख रहे हैं ना, ये है वेज स्टैंडर्ड मील, जो कि 80 रुपये में आता है। अब क्या है ना कि आपने आपको पीछे ही बताया था कि भाई रोटी या पराठे इस वाली ट्रेन में नहीं बने, तो एक्स्ट्रा राइस हमें मिल गई है, और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा दाल भी इस एक के लिए मिल चुकी है। बाकी यहाँ पर क्या क्या ये आपको एक बारी और दिखा देता हूँ, जैसा कि स्टैंडर्ड में आता है। ये देखिए, ये रहा राइस, एक आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, और ये रही दाल, और यहाँ पर है एक पिकल बैग छोटा सा, और एक स्वीट, ठीक है। तो ये है। बाकी मैं दाल एक बार टेस्ट कर लूँ। नमक हर बारी की तरह बहुत ज़्यादा है, मुंह का स्वाद ही खराब हो जाता है भाई। नमक इतना खुला डालते हैं ना, ये तो अच्छी खासी चीज़ का स्वाद ख़राब कर रखा है। पर कोई नहीं, अब खैर खाना यही पड़ेगा, ठीक है। एक तो मेरा रिव्यू तो यही है, 10 में से अगर मैं नंबर देता हूँ ना, तो 10 में से मैं सिर्फ इसको 4 नंबर दूंगा भाई। तो दोनों तरफ है यार, 6 साइड प्लेटफॉर्म लिखा हुआ था। ओके। कोयम्बटूर जंक्शन हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ की एक खूबसूरती पता क्या है भाई, दोनों साइड में प्लेटफॉर्म है, दोनों साइड में प्लेटफॉर्म दिए गए। ये बहुत ही सही लगा मुझको भाई। ऐसा आपको हर जगह पे देखने के लिए नहीं मिलता है, ऐसा कहीं कहीं ही होगा शायद, बट कोयम्बटूर जंक्शन पे आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि ट्रेन के दोनों साइड में आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको टोटल 5 प्लेटफॉर्म की सुविधा मिल जाती है,
प्लस 15 ट्रैक्स की जो सुविधा वो इस वाले जंक्शन पे उपलब्ध है भाई। तो कोयम्बटूर आ चुके हैं, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी इस टाइम पे लग रही है और 1:25 पर हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ट्रेन अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा अभी लेट चल रही है, काफ़ी सही लग रहा है, पंखे वंखे यहाँ पर लगे हुए हैं, बट गर्मी का आलम बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ऐसा ही है प्लेटफॉर्म और खुला खुला सा यहाँ पर ये लग रहा है। यहाँ पर इसका जो जोन है वो है साउदर्न रेलवे, इसका जोन है कि ट्रेन चल चुकी है, हम चल लेते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं, वरना भाई ट्रेन ही चल देगी, स्पीड बढ़ जाती है, एकदम से बढ़ा देता है। तो देखो ट्रेन जो है ना अपने टाइम पे यहाँ पर चल चुकी है। 2 मिनट यहाँ पर रुकी होगी, 2 मिनट रुकी होगी, 3 मिनट का स्टॉप था, 3 मिनट का स्टॉप था, तो 3 मिनट यहाँ पर रुकी है और 3 मिनट के बाद अपनी गाड़ी जो है कोयम्बटूर से चल चुकी है। अच्छा, कोयम्बटूर जो स्टेशन है ना, यहाँ पर जो जंक्शन है, यहाँ पर उतर करके आप कई सारी जगहों पर जा सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग बताओ कि कोयम्बटूर उतर के आप कौन कौन सी जगहों पे जा सकते हो। ये आपके लिए आज छोटा सा होमवर्क है जो कि आपको कमेंट में बताना है कि कोयम्बटूर उतर करके आप कौन कौन सी बड़ी बड़ी जगहों पे जा सकते हो। खाने पीने की सुविधा से लेकर के बैठने की और फैंस की सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध है, साफ़ सुथरा स्टेशन है, एलिवेटर भी यहाँ पर है, लिफ्ट भी यहाँ पर है, और अगर आप पानी रिफ़िल कराना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिल जाती है। बुक स्टॉल भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो ये भी फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी जाती है। धूप बहुत ज़्यादा है। ये लो जी, कोच्चि का एयरपोर्ट आ गया है, यहाँ पर आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये देखो, बिल्कुल ही रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ से निकलता है। जैसे अपने दिल्ली में जो पालम एयरपोर्ट है और पीछे से जो रेलवे लाइन गई है, बस कुछ उसी तरह का नज़ारा यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। पूरा रनवे है, एयरपोर्ट है, ये देख सकते हो आप। और इंडिगो की फ़्लाइट और एयर इंडिया की फ़्लाइट्स जो है अभी इस टाइम पे लगी हुई हैं, देख रहे हो। देखो है तो इतनी दूर ये, लेकिन मैं आपको ऐसे शक्तियों का प्रयोग करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, केरला की खूबसूरती। तो हम अलुवा में एंटर होते हुए भाई अब केरला के अलुवा में हम आ चुके हैं, और ये एर्नाकुलम में ही पड़ता भाई। बहुत ही ज़्यादा स्पीड के अंदर भाई स्टेशन के अंदर एंट्री हुई है। ये रहा इसका मेन डोर। 38 से 34 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं अलुवा जंक्शन पे, जो कि अपने एर्नाकुलम में ही है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं अपनी ट्रेन को यहाँ पर उतरे हैं यहाँ से ट्रेन से, और देख ही रहे हो कि भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है अंदर। और प्लेटफॉर्म की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म आपको मिल जाते हैं। बाकी बड़ा स्टेशन है, एक महत्वपूर्ण स्टेशन है ये। तो जब हम अलुवा जंक्शन पे आ रहे थे, उससे पहले आपको मैंने एक ब्रिज का शॉट दिखाया था, तो आपको बता दूं कि अलुवा उसको ब्रिज बोलते हैं, अलुवा ब्रिज काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा आपको थोड़ा सा दिखाया है मैंने। और ये देखो अभी भी लोगों का जाने का सिलसिला जो है वो चालू है। ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ से खाली हो चुकी है, और मुझे अब उम्मीद नहीं है कि कुछ भी खाने पीने के लिए ट्रेन में मिलने वाला है। क्यों दोस्त? हालत अभी जो है पंचर हो चुकी है, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, गला फंस गया है। हाँ, सबका गला फंस चुका है भाई, अब जोर लगा के बोलना पड़ रहा है। 3 दिन से वीडियो बना रहे हैं, 4था दिन है, ऐसा पता नहीं चला, लेकिन अंदर से थकान लग रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो पाई है। अब तो भाई रेस्ट करना पड़ेगा। कन्याकुमारी पहुँच के कन्याकुमारी पहुंचेंगे, वहाँ पे रात को देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। अगर ज़्यादा लेट हो तो फिर शायद थोड़ी दिक्कत, वैसे दिक्कत क्या है, देखो रेलवे स्टेशन है और मैं 2-3 बारी 4 बारी जा चुका हूँ, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर हम 8-9 बजे से पहले, अगर वैसे तो 8-9 बजे का टाइम भी नहीं है, 11 बजे का ऑफिशियल टाइम है, 9 साढ़े 9 बजे का ऑफिशियल टाइम है। बट हमें उम्मीद है कि 1-8 बजे 12-1 बजे छोड़ेगी। चलो, बट मैं तो बोल रहा हूँ अगर लेट हो रहा है तो थोड़ा और लेट करा दो, सुबह ही छोड़ दो तो ज़्यादा ईजी रहेगा हम लोगों। क्यों भाई? बट चलो कोई बात नहीं। अब हम केरला में हैं, तो भाई केरला का भी आप आनंद लो। देखो कैसे पहले हम तमिलनाडु में एंटर हुए थे, उसके बाद फिर हम वापस केरला में आए, मतलब केरला में आए हैं, उसके बाद वापस हम तमिलनाडु जाने वाले हैं, क्योंकि अपना जो कन्याकुमारी है वो तमिलनाडु में पड़ता है। सूरज आप देख सकते हो, इसी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं भाई। हालत बार बार ख़राब हो रही है, बार बार पानी के छौके मार रहे हैं मुँह के ऊपर। हरिया खड़े हैं भाई, ब्यूटीफुल व्यू यार।
तिरुचिरापल्ली। एर्नाकुलम टाउन आ चुका है। इसके बाद अब सीधा गाड़ी जाएगी कोल्लम टाउन। देख सकते हो एर्नाकुलम पे जो ये स्टेशन बना हुआ है, ये पूरा कर्व में बना हुआ है। स्लोली ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही है। अब देखो मैं यहाँ पर नहीं उतरूँगा भाई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डेटा अपना जो डेटा है उसको अभी सिस्टम में डालना है, और ऊपर से गर्मी भी थोड़ी सी लग रही है मुझे, तो मैं अभी यहीं पे बैठ के काम करूँगा, मैं भी बाहर जाऊँगा नहीं। बाकी आप यहीं से इसका नज़ारा देख लो। तीन 3,961 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं भाई कायमकुलम जंक्शन। और ये लो उतरते ही भाई साहब बिगुल बजा दिया गया है, तो अब वापस हम ट्रेन में चढ़ेंगे। देख लो भाई, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पाया मैं, क्योंकि यहाँ से ट्रेन जो है वो चल पड़ी है। और आपको सामने दिखा दूँ, जो सिग्नल है वो ग्रीन हो चुका है। अपनी ट्रेन ने भाई साहब छूटते ही ट्रेन की ने स्पीड ले ली देखो। और कई तो ऐसे होते हैं जो स्टार्ट करते हैं ना, तो एकदम से दुड़ से झटका लगता है भाई, तो वो हो सकता है कि सीखे होंगे वो। बाकी आप स्टेशन देख सकते हो कितना चमकता धमकता है यहाँ पर। स्टेशन जो होता है ना, साउथ के जो स्टेशन होते हैं ना, बहुत ही पसंद आते हैं भाई मुझे, बहुत सुंदर लगते हैं। कोल्लम जंक्शन पे हम आ चुके हैं। कोल्लम का बोर्ड जिसमें अभी भी हिंदी में लिखा हुआ है भाई। अभी आपको पता ही है कि अभी मैं कुछ दिन पहले ही कोल्लम से कन्याकुमारी गया था, और आज फिर से भाई जाने का मौका मिल रहा है। भाई 4,004 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं भाई कहाँ पे, कोल्लम जंक्शन पे। और यहाँ पर अपनी गाड़ी का जो रुकने का समय है ना, वो है मात्र 3 मिनट यहाँ पर गाड़ी रुकती है। 6 प्लेटफॉर्म की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन है। अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट वैसे आपको पीने का पानी, बैठने के लिए चेयर, ये सब आपको मिल जाएगा। खाने पीने के स्टॉल जो है ये मिल जाएंगे। आप यहाँ पर फ़िल्टर कॉफ़ी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, ये सब कुछ आपको फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी। खाने पीने के लिए भी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप कहीं बाहर स्टे करना चाहते हो तो स्टेशन के बाहर ही बहुत सारे लॉज और होटल्स भी हैं। और अगर आप लोकली किसी से पूछोगे ना, तो वो आपको सही गाइड कर देगा। अगर आप ऑटो वालों से ऐसा पूछोगे तो आपसे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल ही पास की दूरी के लिए। अब यहाँ से सीधा हम कन्याकुमारी की तरफ निकलेंगे, और अपनी ट्रेन का टाइम भी हो गया भाई, ठीक है। तो चलो चढ़ लेते हैं ट्रेन में। चलो भाई, तो निकल चुके हैं कोल्लम जंक्शन से। इस स्टेशन को भी अभी बहुत ही अच्छा और नया बनाया जा रहा है, इसलिए कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है इस पर। आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे इसका जो रंग रूप है कायाकल्प हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही पलट जाएगा। काफ़ी बढ़िया सा स्टेशन बन जाएगा अब। तो हमारी गाड़ी अब आ चुकी है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, और यहाँ पर तो और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उतरने के लिए रेडी हो चुके हैं। स्टेशन अभी आप देखोगे इतना चमचमा रहा है ना, इतना चमचमा रहा है, लग रहा है कि भाई बारिश हुई है या तो उसको पानी से धो दिया है। बाकी सामने आप कोई ट्रेन देख रहे हो, बताता हूँ अभी कौन सी ट्रेन है। एक तो साउथ में लिखा हुआ है ना, तो ये समझ आ नहीं रहा मुझे।
तो देखो ये दोनों बाहर आ गए हैं और मैं सामान की रखवाली करने के लिए हूँ अभी यहीं पर। I'm hiring you for this. अच्छा ओके ठीक है सर, सैलरी भी दे देना। 4068 किलोमीटर डन। ओके 4600 400 किलोमीटर 4068। हाँ केरला की कैपिटल। अपनी डेस्टिनेशन का कन्याकुमारी का तिरुवनंतपुरम सेंट्रल पहुंच चुके हैं हम लोग। देख रहे हो भाई गाड़ी कमेंट्री। रुके भी नहीं, हम लोग पहले ही उतर चुके हैं भाई। पहले उतर गए, इन्होंने मेरे को छोड़ दिया पर क्या इन्होंने मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया है रखवाली करने के लिए बैग की। देख रहे हो? सामान कौन देखेगा सामान? हाँ देख रहे हो मतलब मैं ही मिला था इनको। ओ भाई साहब ये क्या हुआ? अब वापस आगे चल दी। जा रहे हैं। मेरे लिए रॉ शूट कर लेना। तो तिरुवनंतपुरम रेलवे डिवीजन में है और बादल रेलवे में है भाई। ये देखिए रुकी भी नहीं, फिर अभी भाई साहब कुछ ही सेकंड, आधा सेकंड रुकी होगी, आधा सेकंड। यार ये क्या बात होती है, ये तो चीटिंग है यार। अब रुकेगी। अरे थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं। हाँ वही थोड़ा ट्रेन को खींच रहे हैं दोस्तों। ये देखिए पहले रुकी हुई थी ट्रेन। तो भाई फाइनली हम लोग उतर चुके हैं भाई केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम पे, जो कि अभी तक 4068 किलोमीटर यानी कि 4068 किलोमीटर की दूरी अभी तक हम तय कर चुके हैं। भाई बहुत लंबी यात्रा है, अभी तो कुछ अभी रास्ता और भी बचा हुआ है। तो देखो ये है केरला की राजधानी, बहुत ही साफ़ सुथरी, बहुत ही सुंदर जगह है ये। रात में भी रेलवे स्टेशन का नज़ारा आप देख सकते हो, कितना नीट एंड क्लीन है यहाँ पर, आपको नज़ारा देखने के लिए मिल जाएगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर प्लेस लग रहा है। बाकी देखो वहाँ पर एक ट्रेन लगी हुई है, तिरुवनंतपुरम शोरनूर जंक्शन वाली ट्रेन जो है ये लगी हुई है। साफ़ सफाई आप देख सकते हो, ट्रेन भी बड़ी चमचमाती सी लग रहा है। अभी उसको वॉशिंग यार्ड से लेकर के आए हुए हों। ऑलमोस्ट भाई सारे लोग उतर चुके हैं और यहाँ से ट्रेन जो है वो खाली ही जाती है। तो देखो 3 लोग तो हम ही हैं, बाकी का जो रेलवे स्टाफ है वो होगा और थोड़े बहुत लोग और होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ से ऑलमोस्ट पूरी ही खाली, आप समझो कि ट्रेन ऐसे जाती है। दिन का टाइम होता है ना, तो फिर भी एक बारी को ऑफिस दफ्तर वाले लोग जो होते हैं वो जा रहे होते हैं, लेकिन इस टाइम भी तो कौन जाएगा ऑफिस दफ्तर, इसलिए थोड़ी सी और ज़्यादा भीड़ कम हो जाती है। स्टेशन कोड की बात करूँ तो TBC इसका स्टेशन कोड है। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म की फैसिलिटी मिल जाती है और ये आता है भाई अपने साउदर्न रेलवे जोन के अंदर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ये अपने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल की। आई गेस अब ट्रेन सिग्नल देने वाला है, तो अब हम चलने वाले हैं। बाकी भाई साहब ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल ही खाली हो गई है ट्रेन, हमारा अलावा कोई जा ही नहीं रहा। देखो कोई नहीं दिख रहा आपको, ये हमारा ही सामान है यहाँ पर। आप देख रहे हो चार्जर हमारा ही लटका हुआ है, बैग हमारे हैं, नीचे सूटकेस सब पड़े हुए हैं। देखो अभी दिखाता जा रहा हूँ आपको, देखो कोई भी एक आधी लोग मिलेंगे, देखो एक आधी लोग हैं अभी। ये तो वैसे सही बताऊँ तो ना ये पैसेंजर नहीं है भाई, सब ट्रेन का स्टाफ है, ट्रेन का स्टाफ। एक आध लोग खाली है, ये पूरा खाली है, ये पूरा खाली है, देख रहे हो ये देखो, तो पूरा खाली जा रहा है भाई। एक अंकल बैठे हैं, खाली खाली खाली। रेलवे स्टाफ ओके, सब रेलवे स्टाफ सब खाली, सब रेलवे स्टाफ पूरा खाली हो गया भाई, समझ रहे हो। तो बस अब यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रेन जो अपनी खाली हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ, नहीं तो भाई पता लगे यहाँ पे लेट हो गए और बात यहीं छोड़ जाएंगे। लो भाई तिरुवनंतपुरम सेंट्रल का बोर्ड देख लो। चलो भाई चलते हैं। बाकी देखो शॉप्स तो यहाँ पे हैं खाने पीने के, लेकिन इस टाइम पे भाई बंद है। हाँ मुझे तो थोड़ी सी भूख भी लगी थी, मैं सोच रहा था कुछ खा पी लूँगा। किस्मत देख रहे हो, किस्मत है ही नहीं भाई खुला। अब भूख तो लगी रही है और आज तो पेंट्री में भी ना शाम के बाद दोपहर के बाद खाना वाना बना नहीं, उन्होंने खाली बनाया अपने स्टाफ के लिए बनाया, ऐसे तो कुछ बनाया नहीं। भाई क्या कर सकते हैं, भूख लगी हुई है, लेकिन अब देखते हैं कि रात का क्या जुगाड़ होता है क्या नहीं होता। क्यों भाई रात को कुछ मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे अब? हाँ खाने के लिए बोला है। कौन? मैंने। किसको? पेंट्री वाले को। पेंट्री वाले को वो बोला ना जो थाली है वो तो अवेलेबल नहीं है, पराठे वो गर्म कर देगा और सब्जी दे देगा। चलो ठीक है, रात का जुगाड़ तो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रात का जुगाड़ अगर हो जाएगा तो और क्या चाहिए भाई, थोड़ा बहुत ही खाने के लिए हमें चाहिए रात को। बाकी वहाँ जाकर के अभी देखेंगे हमें कहाँ रुकना है। डोरमेट्री शायद इन्होंने बुक करा रखी, मैं अभी कंफर्म नहीं, मुझे याद नहीं है। करवाई तो थी लेकिन मुझे याद नहीं है भाई, क्योंकि ये विपुल ने कराई थी। और चलो होपफुली वहाँ पे जैसे आज पहली रात तो काटे, अभी देखते हैं और कितने टाइम हमें वहाँ पर रुकना है। ठीक है
तो लो भाई, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से अपनी ट्रेन जो है अब निकल चुकी है आगे की तरफ, और बिल्कुल ही खाली नज़ारा। आपको ऐसा लगेगा कि बस हम ही लोग हैं या तो रेलवे का स्टाफ इसमें है, और कोई आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो तिरुवनंतपुरम से बाय बाय करते हुए ये सिग्मा बॉय बाय सिग्मा बॉय। तो गाइस, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हम तो निकल चुके हैं भाई, लेकिन ट्रेन की हालत दिखाऊं आपको। ये देखो भाई, बिल्कुल ही खाली हो चुकी है। सिर्फ आपको या तो हम 3 दोस्त दिखाई देंगे, या तो सिर्फ जो रेलवे का जो पेंट्री स्टाफ है वो दिखाई देगा, और कोई नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये देखो। तो बस भाई, अब ये ट्रेन हो चुकी है पूरी तरह से खाली। अब इस ट्रेन पे सिर्फ हमारा राज है है भाई, राज करेंगे हम इस पे, कब्जा मार लेते हैं। खालसा बोल सके ना कोई, आप करेंगे डिनर, सीधा मिलेंगे कन्याकुमारी। बस ठीक है, तो चलो भाई देखो, अपना इस ट्रेन का, इस सफ़र का ये वाला जो है डिनर, ये लास्ट डिनर होगा इस ट्रेन का। ठीक है, क्योंकि ये सफ़र आज रात को कन्याकुमारी में जाकर के संपन्न होने वाला है। तो चलो, जो डिनर आ गया है अब इसको करेंगे हम। बाकी आपको बताता हूँ डिनर कैसा है कैसा नहीं है। चलो यार, कुछ नहीं मिलने से अच्छा कुछ तो मिल गया, खाते हैं फिर आपको बताते हैं। और अब होपफुली शायद मैं कन्याकुमारी में ही आपको मिलने वाला हूँ। देख लो, अब यहाँ पर सब्ज़ी क्या बनी है। यहाँ पर छोले हैं और सोयाबीन है और आलू है, मिक्स सब्ज़ी इसकी मिल गई है। पराठे ये रे भाई ने गरम गरम करके हमें दे दिए हैं, और ये अचार दे दिया है। चलो यार, खा लेते हैं। भाई सुनने में आ रहा है भाई, पेट में दर्द हो सकता है, विपुल भाई बोल रहे हैं उधर। काफ़ी ज़्यादा ऑयली है भाई, काफ़ी ज़्यादा ऑयली है। हाँ यार, ऑयली तो बहुत ज़्यादा है यार। कैसे खा पाएंगे? प्लस ये आटा भी नहीं है, ये तो मैदा लग रहा है मेरे को। पूरा कहीं भाई, ना मैं देखता हूँ, अगर सही लगेगा भाई तो ही खाऊंगा, नहीं तो अपन तो रिस्क लेते नहीं, आपको पता है। अब मैं कंट्रोल करने लगा हूँ भाई, अब मैं पहले की तरह नहीं कुछ भी ठूस लेता। ठीक है, और आपसे डायरेक्ट हम लोग मिलेंगे अपने देखते हैं। डेस्टिनेशन यानी कि कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पे। आगे देख लेता हूँ एक बारी, है तो ऑयली यार। यार एक बात बोलूँ, भूख बहुत लगी है, इसके बस खाने का मन कर गया, वरना ऑयली इतना ज़्यादा है ना, डर लग रहा है तबीयत ख़राब होने का। नहीं खाया जाएगा, क्या कर सकते हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, उतर के देखते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो अच्छी बात है। गाइस, आपको याद है जब हमने ये वीडियो स्टार्ट करी थी, यानी कि अपना डिब्रूगढ़ से जब फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो को स्टार्ट किया था, तो आपको ट्रेन दिखाई थी मैंने, जब ये कंडीशन में, जिस कंडीशन में थी जब ये डिब्रूगढ़ पे खड़ी थी। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि आज अभी जैसे यहाँ से निकल रही है तो क्या कंडीशन है वो आपको मैंने दिखा दिया था। और मैंने ये भी कहा था कि लास्ट में देखेंगे कि जब ये गाड़ी कन्याकुमारी जब पहुँच रही होगी तो इसकी क्या हालत है, यानी कि चौथे दिन क्या हालत है। तो चलो बारी आ गई अब दिखाने की कि भाई अपनी ट्रेन की क्या कंडीशन हुई है। उस दिन बहुत ही साफ़ सफाई थी और मैंने तारीफ़ करी थी, लेकिन अब जो हाल है ना वो ये देख सकते हो, यहाँ पर समुद्र बना पड़ा है भाई, और कभी भी इसका पानी जो है ना उछाले मार सकता है जैसे ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ाएगी। शीशा ऑलरेडी वैसे कि उसी दिन की तरह थोड़ा सा गंदा लग रहा है। यहाँ पर पता नहीं इसको क्या हुआ है, ये खुला ही हुआ है। डस्टबिन अभी मैंने डाला था तो साफ़ था, ऐसा कोई गंदा नहीं था। ये देखो, तो वॉशरूम की कंडीशन भी दिखा दूँ भाई, 1-2 बारी कंप्लेंट करनी पड़ी, उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुआ। लेकिन जस्ट पेंट्री के बाहर ये हालत देख लो भाई, कितना कचरा, कितना गंद, ये देखो, बाप रे बाप, देखा भी नहीं जा रहा। तो ये है कंडीशन कुछ अपनी कोच की। बाकी अगर मैं और अंदर की तरफ चलूँ तो अंदर की बात करूँ तो देख लो, अपना एरिया तो भाई साफ़ है, क्योंकि हमने तो 2-3 बार इसको साफ़ करवा लिया, तो इसलिए हमें तो साफ़ मिल गया। बाकी कंडीशन भाई वैसी ही है, देख लो थोड़ी बहुत। तो अब तो फिर भी जो शाम को सफाई हुई थी उसकी वजह से थोड़ा साफ़ सुथरा ये लग रहा है। अब पहुंचते हैं, अब देखते हैं, थोड़ी देर में हम कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ के देखते हैं, डिटेल्स देखते हैं, आपको बताते हैं। बाकी कन्याकुमारी तो देखो, मैं आई गेस मैं ये चौथी बारी जा रहा हूँ, शायद तीसरी चौथी बारी जा रहा हूँ। तो कन्याकुमारी से तो भाई अपना अलग ही रिश्ता, काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ जाना मुझे। अभी मैं दिसंबर में ही गया था और मैं कोल्लम से मैंने ट्रेन ली थी कन्याकुमारी की। ठीक है, तो उसी रूट को आज वापस हम रिपीट कर रहे हैं। खैर ये तो मैं, और बट ये जो ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, आपको पता ही है इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रूट पे चलने वाली ये ट्रेन है, इसलिए स्पेशल रहेगी। 4000 प्लस किलोमीटर भाई हम तय कर रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है, हर कोई नहीं कर पाता इस जर्नी को, जो कि हमने यहाँ पर इसको किया है। और अगर मैं ओवरऑल अगर बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की ट्रेन की, तो काफ़ी अच्छा रहा है।
ठीक है, हंसते खेलते जैसे तैसे हमारा जो समय है वो आराम से कट गया। इसलिए ये हमारा समय तो देखो काफ़ी अच्छा गया इसमें। ट्रेन अच्छी है हाँ, लेकिन गर्मी के टाइम में अगर आप करवा रहे हो तो स्लीपर से बचो थोड़ा सा, फिर आप इसमें सेकंड एसी या फिर थर्ड एसी में आप बुकिंग करवा सकते हो, तो वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट फील कराएगी, ठीक है। क्योंकि गर्मी के सीज़न में होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। लाइक दोपहर में जब जा रहे थे 11 बजे से शाम के 5 बजे तक का जो समय होता ना भाई, वो नॉर्मल जो जर्नल क्लास होता है मैं समझ सकता हूँ वो लोग कैसे जाते होंगे, या फिर स्लीपर में बहुत ज़्यादा गर्मी जैसे लगती है, तो वो फील हमने इसमें किया। यही तो एक्सपीरियंस लेने आए थे ना यार, कि भाई लोग कैसा फील करने, अगर नॉर्मली कोई जा रहा है यानी कि स्लीपर क्लास में जा रहा है तो वो कैसा फील कर रहा है, यही चीज़ें देखनी थी, यही सब क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। और एक और चीज़ थी जो कि मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका था कि लाइक मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि मैंने इसमें जो नोटिस किया था डिब्रूगढ़ से ही, मुझे ऐसा पता नहीं ऐसा लग रहा है कि खास करके स्लीपर कोच की बात आ रहा हूँ, टिकट्स तो कुछ ही लोगों के पास थी, बाकी अनऑथराइज लोग बहुत ज़्यादा थे, इसमें जनरल वाले लोग घुसे हुए थे। गेट की हालत आपने 2-3 बार ही देखी होगी, किस तरह से पूरा का पूरा जो डोर्स है दोनों डोर्स को चौक करके रख दिया था, निकलने में भी मुश्किल हो रही थी और कहीं पे भी हिलने डुलने में दिक्कत हो रही थी पूरा। अच्छा पता नहीं क्या वो गांजा फूक के बैठे थे, दारू पी के बैठे थे, आई डोंट नो, बट वो पूरा का पूरा लेट गए थे गेट पे, यहाँ पे गैलरी में पूरा का पूरा आगे जा करके। इस तरफ अगर एरिया में बताऊँ तो पूरा इस तरफ जो ना पूरा इधर भी सो रहे थे, इधर भी सो रहे थे और इधर भी चौक कर रहा था। तो ये सब कंडीशन थी, ये सब चीज़ें हमने देखी, इसमें फेस करी, बट ऐसा बहुत ज़्यादा परेशानी मैं बोलूँगा नहीं है, ठीक है। आप अगर लंबी जर्नी कर रहे हो इंडिया में तो थोड़ी बहुत तो देखो समस्या या परेशानी आएगी, बस उसी को हमने फील करना था, हमने देखा कैसा है ये सफ़र, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैं तो ये बोलूँगा, मैं कहीं भी किसी भी सफ़र में अगर जाता हूँ तो आप क्यों जाते हो सफ़र में, इसीलिए जाते हो ना, ताकि आप उन चीज़ों को देख सको, एक्सपीरियंस ले सको। तो बस यही जर्नी का एक्सपीरियंस यहाँ पर हमने लिया, जो कि मुझे तो अभी तक बहुत पसंद आया। बाकी अब रह गया है अपना कन्याकुमारी, जो कि कुछ ही हाथ की दूरी पर रह गया ऐसा लग रहा है। तो बस थोड़ी देर में आपको पहुँचाते हैं कन्याकुमारी, भारत के आखिरी रेलवे स्टेशन पर। 4139 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं भाई नागरकोइल जंक्शन पे, जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है, यानी कि हम तमिलनाडु एंटर हो चुके हैं। और यहाँ से अब कुछ देर की दूरी रह गई है अपनी कन्याकुमारी, यानी कि अपनी लास्ट डेस्टिनेशन की। तो थोड़ी ही देर में हम अपने कन्याकुमारी भी पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर यानी कि नागरकोइल पे आए तो यहाँ पर शायद मुश्किल से 10-15 लोग ही उतरे होंगे। इस पूरी ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं उतरे, क्योंकि इससे पहले वाले स्टेशन पर आपने देखा था कि बहुत सारी जनता जो है वहीं पे उतर चुकी थी। यहाँ पर तो बस सिर्फ ऐसा लग रहा है कि हम ही लोग आए हैं, कुछ ज़्यादा कुछ आए नहीं है। स्टेशन पे भी अगर हाल देखोगे ना तो बिल्कुल ही खाली सा आपको स्टेशन इस टाइम पे मिलने वाला है, देखो ठीक है। तो कोई भीड़ भाड़ नहीं है। हाँ, बेंचेस यहाँ पर बहुत सारे लगे हैं, चेयर्स लगी हैं, लाइक यहाँ पर आप जब कोई भी पैसेंजर आता है तो बैठने की कोई दिक्कत नहीं होती। साफ़ सुथरा काफ़ी स्टेशन है। खाने पीने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा IRCTC का, यहाँ पर देखो चार्ट भी लगा हुआ है, तो आप कोई भी सामान लेते हो अपना MRP पे ले सकते हो। यहाँ पे दो डोगेश देख रहा हूँ मैं, डोगेश क्या कर रहा है यहाँ पर पता नहीं, डोगेश की भी हो सकता है कोई ट्रेन होगी। और अपने यार दोस्त भाई देखो यहाँ पर हैं, इनको आ रही है नींद, ये भाई साहब सो रहे हैं, थक चुका है वो, कोई बात नहीं। और दूसरा दिखाता हूँ, वो भी सीट चेंज करके वहाँ गया कर, वहाँ जा कर के बैठ गया वो भी लेटा हुआ है, ऐसा फ़ोन पे लगे हुआ भाई अपना। बाकी कोई बात नहीं, थोड़ी देर में अपनी डेस्टिनेशन आने वाली है, तो चलो अब सीधा वहीं पे मिलते हैं यार, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो कोई फ़ायदा है नहीं। सीधा मिलते हैं आपसे कन्याकुमारी पे, ठीक है। फिर हम वीडियो का भी एंड वहीं करेंगे। डिपार्चर लेते हुए रात के 11:45 पे। और ये रहा अपना नागरकोइल जंक्शन। तो फाइनली हम लोग भारत के सबसे बड़े रेल मार्ग यानी कि रेलवे रूट यानी कि डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक अपनी विवेक एक्सप्रेस में 4155 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद भाई बहुत खुशी हो रही है। और सच बताऊँ ना तो इतना कुछ ज़्यादा मुझे टफ़ नहीं लगा कि भाई ये 4 दिनों का सफ़र, 3 दिनों का सफ़र कैसे पूरा होगा, बट ये सफ़र पूरा हुआ, अच्छा लगा। हम यहाँ पर क्योंकि 3 दोस्त थे, बहुत हंसी मजाक करते हुए ये सफ़र कब कट गया भाई पता ही नहीं चला, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं भाई साहब, बाय बाय नहीं करो।
अब सुनो, अभी देखो ये मेरे दोनों दोस्त तो भाई यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया, मैं तो अभी कुछ टाइम पहले भी आया था। तो भाई देखो एक नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब क्या है ना कि अपनी ट्रेन जो है ना वो तो रात को पहुँची है, दिन में आते तो रूट का चार्म ही अलग है। ठीक है, खैर कल है ना, हाँ कल एक नई दुनिया से मुलाकात होगी। कल तो नई दुनिया से मुलाकात होगी, लेकिन आज एक अपनी सोने वाली दुनिया में जल्दी जल्दी हम लोग प्रस्थान करते हैं। विलम्ब हो रहा है और आंखों में नमी आ चुकी है। 4 दिन का सफर तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया के लास्ट रेलवे स्टेशन, यानी अपना केप, CAPE कन्याकुमारी। जय हिंद दोस्तों। ठीक है, तो चलो भाई अभी चल रहे हैं। अब यहाँ से थोड़े सा हमारी फ़्लाइट अब शुरू होने वाली है रूम को ढूंढने के लिए। तो चलो अब बाहर चलते हैं, फिर आगे आपको व्लॉग दिखाऊंगा मैं, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि इसी चैनल पे डालूंगा या फिर मेरा दूसरा चैनल है ट्रैवलिंग वाला, लाइक गोइंग टू एक्सप्लोर वाला। तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि किस पे दिखाऊं, बट अगर आप जिस पे देखना चाहते हो आप मुझे बता देना, तो मैं उसी पे डालूँगा। ठीक है, तो चलो बाकी थोड़ा सा स्टेशन का आगे का लुक दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद वीडियो में आपको बाय बाय गुड नाइट करेंगे। तो दोस्तों ये रही अपनी विवेक एक्सप्रेस, जो कि 4155 किलोमीटर की दूरी हमें तय करा करके लेके आ गई है कन्याकुमारी। और ये रहे हमारे सिग्मा बॉय, जिन्होंने हमें यहाँ तक साथ दिया और लेके आए। सिग्मा बॉय, कैसे हो सिग्मा बॉय? ये देखो भाई अपना सिग्मा बॉय लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि इसको लेके आया था। तो गाइस देखो हम लोग रात को करीब 1 बजे आ चुके हैं। हमने यहाँ पर एक छोटा सा रूम ले लिया है 3 जनों के लिए। अब तीनों दोस्त यहीं पे सोने वाले हैं। तो रात हो गई थी, बहुत ज़्यादा दूर हम लोग गए नहीं, यहाँ पर थोड़ा बहुत एरिया मेरे को पता था, इसलिए हम डायरेक्ट इस तरफ आ गए। और रूम के बारे में अब क्या बताऊँ आपको, छोटा सा रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक सामने एक मिरर मिल गया आपको, डबल बेड मिल गया यहाँ पर। अभी ये दोनों फैल गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सोफ़ा है लेकिन चुभ जाएगा, किसी के पिछवाड़े में कुछ घुस जाएगा, ऐसा सोफ़ा है। बैठ नहीं सकते, सामान जहाँ था हमने अभी फेंक दिया है। एक छोटा सा वॉशरूम है जो कि साफ़ है, देख लिया था मैंने, ये देखो। बाकी ठीक ठाक सही है, मिल गया। ब्रश करने का सुबह काम आएगा, पॉटी के काम आएगा। खैर, तो अब बात कर रहे हैं जर्नी की। तो जर्नी बहुत अच्छी रही है, वो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। बहुत अच्छा सफ़र कट गया इन दोनों के बदौलत, बहुत अच्छा हमारा पूरा रूट अच्छा गया है। तो कैसा लगा भाई, सफ़र कैसा रहा? सफ़र काफ़ी बेहतरीन रहा। कैसे भाई 4 दिन हम लोग काटे, पता ही नहीं चला। और पहले तो लग रहा था कि 4 दिन कैसे कटेंगे, लेकिन आज जब हमने पूरी जर्नी कंप्लीट कर ली, आ गए कन्याकुमारी, तो अब लग रहा है कि भाई 4 दिन कैसे कट गए, ऐसा लग रहा है। बाकी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग हमने वेज थाली खाया, जो भी ब्रेकफास्ट जहाँ जिस स्टेज पे जहाँ जो खाया सब बताया, वहाँ हमने खाया। आपने देखा ही होगा इस वाले ब्लॉग में, हमने इडली और बड़ा लिया था। क्या नाम था रेलवे स्टेशन का? काटपाड़ी जंक्शन। वहाँ से हमने लिया इडली, बड़ा लिया, सांभर। भाई काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट मिला हम लोग का। मतलब अदर स्टेट में गया, वहाँ का मिला स्पेशल खाने को। बाकी बहुत अच्छा जर्नी रहा ये महायात्रा सीजन 1 के। जितने भी आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा होगा, भाई अपना फीडबैक दीजिएगा। और ऐसे ही लॉन्गेस्ट जर्नी महायात्रा पार्ट 2 कौन सी लानी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही बात बोली है बिल्कुल भाई ने यहाँ पर, कि कोई भी जर्नी अगर आप महायात्रा का कोई सीज़न, अगला सीज़न देखना चाहते हो, उसमें क्या क्या है, तो वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। बट अभी भी ना, ये जो सीज़न 1 है, सीज़न 1 है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद भी जर्नी अभी काफ़ी रह गई है। आदित्य तो लगता है बेहोश हो गया, ये सीधा बोलेगा भाई गुड नाइट। भाई कुछ बोलना है क्या? गुड नाइट दोस्तों। सबसे ज़्यादा आदित्य थक गया, तो कोई बात नहीं भाई, आदित्य को सोने देते हैं। बाकी इस ब्लॉग का एंड अभी इस वाले पार्ट का, यानी कि विवेक एक्सप्रेस की जर्नी आज यहाँ पर समाप्त होती है। लेकिन मज़ा आ गया, आप लोग भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक रेलवास को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और जुड़े रहो इस महायात्रा सीजन 1 से, क्योंकि आगे की जर्नी बहुत जल्द होने वाली है। पता है कहाँ की? रामेश्वरम की।